हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है धनंजय तिवारी और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि आप भी CUET UG 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपका भी सपना है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से BA, BCom, BA, LLB जैसे कोर्सेज करने का, तो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होंगी, आपको CUET UG में कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट या क्या क्या पेपर आपको देना पड़ेगा जिससे आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले पाएंगे। तो आइए विस्तार से हम समझते हैं। वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा ताकि हम आपको बेहतर बता पाएँ और आप हर चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। तो आइए हम चलते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो यदि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU से आप BA ऑनर्स सोशल साइंस की डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको अपने CUET में लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें इंग्लिश या फिर हिंदी आपको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों चीज़ें दे देंगे तो आप BA ऑनर्स सोशल साइंस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय से BA LLB करना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश या हिंदी देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको डोमेन सब्जेक्ट में सब्जेक्ट टेस्ट जो होगा वो आपको लीगल स्टडीज़ देना पड़ेगा, जिसका कोड 317 है। आपका जो इंग्लिश और हिंदी का कोड है वो 101 है और 102 है। और आपको एक जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा, तो मतलब आपको टोटल 3 टेस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और बाकी ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं कि आपको 10+2 पास होना पड़ेगा, कितना % आपको लाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है। अगर आप BA ऑनर्स आर्ट्स करना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज टेस्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, हिंदी या इंग्लिश। उसके साथ साथ आप जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा, जो कि 501 कोड है इसका। ठीक है। उसके बाद तो यदि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय से BCom ऑनर्स FMM करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट टेस्ट अकाउंटेंसी/बुक कीपिंग का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको सब्जेक्ट टेस्ट बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है। और आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से तो आपको सब्जेक्ट टेस्ट में केमिस्ट्री, सब्जेक्ट टेस्ट में मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट टेस्ट में फिजिक्स देना पड़ेगा। या फिर आपको सब्जेक्ट टेस्ट में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, या फिर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। तो ये जो 3 पार्ट हैं, 3 का 3 सेट बना हुआ है। इन तीनों में से कोई भी आपको एक देना पड़ेगा। या तो आप केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स दे लीजिए, या फिर आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स दे लीजिए, या फिर आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट के आगे उसका कोड लिखा हुआ है। ठीक है। तो अगर आप BSc ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप से अपना BSc कंप्लीट करना चाहते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से तो आपको सब्जेक्ट टेस्ट में बायोलॉजी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दूसरा सब्जेक्ट टेस्ट में आपको केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और तीसरा सब्जेक्ट टेस्ट में आपको फिजिक्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स ग्रुप से करना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्ट टेस्ट में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इन तीनों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तभी आप काउंसलिंग में इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। BTech इन डेयरी एंड टेक्नोलॉजी, अगर आप BTech करना चाहते हैं डेयरी एंड टेक्नोलॉजी में तो फिर आपको सब्जेक्ट टेस्ट में केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, दूसरा मैथमेटिक्स और तीसरा फिजिक्स। ठीक है। उसके बाद आप BTech इन फूड टेक्नोलॉजी अगर आप देना चाह रहे हैं, अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट टेस्ट में केमिस्ट्री, सब्जेक्ट टेस्ट में मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट टेस्ट में फिजिक्स, ये तीनों एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे। उसके साथ साथ अगर आप BVOC फैशन टेक्नोलॉजी एंड
अपैरेल डिज़ाइनिंग अगर आप करना चाहेंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से तो भी आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें हिंदी या इंग्लिश आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। बीवॉक मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट यदि आप करना चाहते हैं वोकेशनल कोर्स में, तो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट इसमें क्या आपको देना पड़ेगा, लैंग्वेज टेस्ट हिंदी या इंग्लिश, उसके साथ साथ आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप बीवॉक इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्ट टेस्ट में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। या फिर आप बायोलॉजी ग्रुप से हैं तो बायो, केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स आपको देना पड़ेगा सब्जेक्ट टेस्ट, या फिर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री आपको देना पड़ेगा। ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो क्राइटेरिया दी हुई है, पास्ड 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन साइंस और लेवल 4 NSQF, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। हम मेन आपको बता रहे हैं कि आपको किन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बीवॉक इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में आपको जो है लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा हिंदी या इंग्लिश, उसके साथ साथ जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। बीवॉक इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसमें आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। दूसरा सब्जेक्ट टेस्ट में आपको बायोलॉजी/बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बीवॉक इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इसमें आपको वही लैंग्वेज टेस्ट, उसके साथ साथ आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। बीएफए में अगर आपको बीएफए करना है तो फिर आपको सब्जेक्ट टेस्ट में फाइन आर्ट/विजुअल आर्ट, ठीक है। नोट द फाइनल एडमिशन मेरिट फॉर दीज कोर्सेज विल हैव बोथ CUET UG प्लस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन PHU। ठीक है। तो आप CUET में जो एग्ज़ाम देंगे उसके साथ साथ आपको यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होंगे, आपको वो भी देना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप BPA करना चाहते हैं, सब्जेक्ट टेस्ट में आपको परफॉर्मिंग आर्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नोट द फाइनल एडमिशन मेरिट फॉर दीज कोर्सेज विल हैव बोथ CUET UG प्लस द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि यहाँ पर BFA में आपको देना पड़ेगा, वैसे ही BPA में भी देना पड़ेगा। अगर आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शास्त्री करना चाहते हैं तो शास्त्री करने के लिए आपको सब्जेक्ट टेस्ट संस्कृत देना पड़ेगा। ठीक है। उसके साथ साथ पास्ट मध्यमा एग्जामिनेशन ऑफ BHU मध्यमा/उत्तर मध्यमा/उपशास्त्री इंटरमीडिएट और 10+2 और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क इन द एग्रीगेट। संस्कृत मस्ट बी वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द कॉन्सर्न्ड एग्जामिनेशन एंड कैंडिडेट शुड हैव पास्ड in this subject also. The candidate have passed 1 year certificate course in Sanskrit of BHU after passing 10+2 examination with 50% mark in aggregate both in 10+2 examination and certificate examination are also eligible. Age not to be more than 22 year on the 1st July 2024. Applicants should be born on or after 2nd July 2002. तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एलिजिबिलिटी हैं, आपको क्या क्या आपको सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, तब जाकर आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इन दिए हुए डिग्रीज़ में आपको एडमिशन मिलेगा, इन कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलेगा। आप ये सब्जेक्ट के टेस्ट अगर आप CUET UG में देंगे तभी आपका काउंसलिंग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो पाएगा। आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है उस कोर्स में सब्जेक्ट के कौन कौन से टेस्ट आपको देने पड़ेंगे ये आप पहले कंफर्म कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिएगा, नहीं तो बाद में काउंसलिंग के समय में आपको दिक्कत आएगी और आप जिस कोर्स में एडमिशन चाह रहे होंगे उस कोर्स में एडमिशन फिर आपको नहीं मिलेगा और आपका सपना बनकर रह जाएगा। तो मेरी आप सभी से यही विनती है कि आप लोग अच्छे से, यदि आपको अभी भी चीज़ें न समझ में आई हों तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। यदि आपको कोई नई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।